हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का जो फर्स्ट टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। तो उसको आपको जरूर देखना है, देन उसके बाद ही आपको ये देखना है। ये ना हो कि आपने पार्ट 1 देखा नहीं और डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हैं, तो आपको पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हम समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि रिलेशन के अंदर क्या हम रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं कि नहीं। राइट, मतलब हमने पढ़ा था ना कि भाई सेट बिल्डर होता है और रोस्टर फॉर्म होती है। क्या उसको हम, मतलब जो यहाँ पे रिलेशन है, उस रिलेशन को उस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। राइट, फिर हम समझेंगे कि इसमें रेंज क्या होती है, इसमें डोमेन क्या होता है, इसमें कोडोमेन क्या होता है। तो ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में समझेंगे, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। राइट, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन को। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रिलेशन है क्या। तो देखो, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A and B। अब जो चीज हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो सेट है, मैंने लिखा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो ए मैंने बोला कि आपके पास है ए कॉमा बी कॉमा सी। राइट, इसी तरीके से बी, बी में कुछ एलिमेंट है, अली, और कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, अंशु और राजू। ठीक है, अब मैंने बोला कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालो, तो निकालते हैं जरा। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो क्या बनेगा, ए कॉमा अली, दूसरा ए कॉमा अंशु, तीसरा ए कॉमा राजू, चौथा बी कॉमा अली, फिर बी कॉमा अंशु, फिर बी कॉमा राजू, इसी तरीके से सी कॉमा अली। ठीक, और ये बनता जाएगा, तो आप समझ गए कि अगला क्या बनेगा, अली फिर अंशु फिर राजू। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आता है, बट जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी, यहां से रिलेशन की जो डेफिनेशन है ना, वो यहाँ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हमको देखना है। तो देखो, मैंने बोला कि भाई जो नॉन एम्प्टी सेट थे, नॉन एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, एम्प्टी सेट मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी। ठीक है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। तो अब ये बोल रहा है कि a रिलेशन r फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट a टू अ नॉन एम्प्टी सेट b इज अ सबसेट, यानी कि a और b ये दोनों क्या है, सबसेट है किसके, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के। क्यों, क्योंकि हमें पता है सबसेट क्या होता है, कि भाई जो ये पूरा का पूरा सेट है ना, इसके अंदर A के एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और B के एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब दोनों के एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये सच में इसके क्या है, सबसेट है। तो आप समझ जाना, यही क्या है, रिलेशन है। राइट, अब रिलेशन को हम इसको विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। आपने क्या करना है, चलो साइड में लिखता हूं यहां पे, इसके अंदर आपको सेट ए के एलिमेंट लिख लेने हैं, ए बी और सी। इधर वाले में अली, और ये हो गया आपका अंशु,
ये हो गया आपका राजू। ठीक, अब देखो ए का रिलेशन किससे है, अली से, बी का रिलेशन किससे है, अंशु से, सी का रिलेशन किससे है, राजू से, और यहाँ पे दिखा देंगे ऐसे कि भाई ये आर रिलेशन है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम। और ये है क्या, इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ए अली, फिर ए अंशु, ए राजू, बन रहा है देखो ऐसे। तो जो मैंने यहां करा था ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट, यहां से ही हमारे पास ये सब आया है। तो हमको ये समझ में आ गया कि रिलेशन एक्चुअल में है क्या, कि भाई दो जो हमारे पास सेट है, उन सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, राइट। तो हमने देखा कि भाई ए और बी था, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला हमको पता चला कि उसके अंदर जो हमारे पास दोनों नॉन एम्प्टी सेट थे वो दोनों क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके क्या है, सबसेट है। ठीक, यही हमारी क्या थी, रिलेशन की डेफिनेशन। अब यहां से हम समझेंगे कि जो रिलेशन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आप ऐसे जैसे लिखा है तो आपको बोलेगा कि जो आपका रिलेशन आया, या फिर वो बोल देगा कि जो डोमेन है उसको सेट बिल्डर में लिख दो, राइट, या फिर कह देगा कि जो रेंज निकला उसको लिख के दिखाओ जरा बिल्डर फॉर्म में। कभी कभी क्या करेगा, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में तो सबसे इजी रहता है रिलेशन को लिखना, राइट। बट जब आपसे पूछ देगा कि रिलेशन को किस में लिख दो, बिल्डर फॉर्म में, तो बच्चे सोचेंगे हैं ये क्या बात है। तो आप लिख सकते हो, मतलब जैसे हमने वहां सीखा था ना सेट बिल्डर, वैसे ही सेम यहाँ है। बस पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिलेशन है क्या। तो आपको समझ में आ गया कि भाई दो अलग अलग आपके पास क्या होने चाहिए, सेट, और उनके बीच का जो रिलेशन है, रिलेशनशिप है सॉरी, उसको हम क्या बोल देंगे, उसका रिलेशन, राइट। तो इसको आप पहले अच्छे से लिख लीजिए। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि इसमें रेंज क्या है, इसमें डोमेन क्या है, इसमें कोडोमेन क्या है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे, राइट। और एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है कि जितने भी ये एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स को, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, वाई। मतलब जैसा हम यहाँ लिख रहे हैं ना, ए कोमा अली, तो ये क्या है, एक्स कोमा वाई, ध्यान रखना है। तो इनकी ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है यहाँ पे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि भाई जो ये, इसको हमने ए बोला था तो इनकी एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे जो वाई है, वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब जितने भी आपके ए के एलिमेंट है ना, उसको हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं, एक्स। कि मतलब बार बार हम इतना सारे नहीं लिख सकते, वो ए बी सी डी पता नहीं कुछ भी हो सकता है सेट में। तो हमने सीधा सीधा क्या बोला कि इन सबको हमने ए की नाम बोल दिया कि ये सब किसके इक्वल है, एक्स के। तो हम बोलेंगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बार बार हम इतना सारा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये लिखते हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट, राइट। और जो आपको क्वेश्चन दिया होगा वहां पे भी, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि एक्स वाई क्या है। तो समझ जाना कि जितने भी ई वाले एलिमेंट है, यानी कि ए वाले के, वो आपके क्या है, एक्स। मतलब तो आप सीधा सीधा लिख दोगे एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसके अंदर अली, ये जो सब मैंने लिखा है, ठीक है, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई को। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे कि वाई बिलोंग्स टू बी। वाई के जितने भी एलिमेंट्स हो किसको बिलोंग कर रहे हैं, बी को। और देखो ये कर भी रहे हैं, ठीक। अब इसके ऊपर पहले ये समझते हैं कि रेंज डोमेन क्या है, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि रेंज क्या होती है, और डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, या फिर इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, ठीक है। ये सब चीजें हम यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे मैंने अब आपके पास अभी विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि अगर यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है।
और मैंने बोला कि ए का रिलेशन इसके साथ है और 2 का 3 के साथ है और 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन 5 के साथ है। तो यहां पे आपको अब समझना है कि भाई यहां पे हमारे पास डोमेन क्या है। तो जो ये सब लिखा हुआ है ना 1 2 3 4, यही तो आपकी क्या है, डोमेन है। क्या है आपकी डोमेन। डोमेन को आप क्या कह सकते हैं, इनपुट। यानी कि जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं वो आपका क्या है, डोमेन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, प्री इमेजेस। ठीक। अब यहां पे आइए, यहां पे जिस जिसका भी रिलेशन है, देखो 4 का 5 का 4 से, 4 का 3 से, 3 का 2 से, 2 का 1 से, तो ये सब आपके क्या है, इसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक। रेंज एक्चुअली में क्या है कि जो भी आपने इनपुट डाले थे, ठीक, जो भी आपने इनपुट डाले थे उन इनपुट से जो आपको आउटपुट मिले, इसको आप क्या बोल सकते हो, आउटपुट। तो जो आपको आउटपुट मिले वही आपकी क्या है, रेंज है, राइट। और इसी को आप क्या बोल सकते हो, इमेज, इमेजेस। ठीक। यानी कि ये आपकी इमेजेस है और इनकी प्री इमेजेस है। अब लास्ट में क्या बचता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है, यानी कि ये पूरा 2 से लेकर 6 तक ये आपका क्या है, कोडोमेन है। यानी कि जो एलिमेंट है 2 3 4 5 6, ये सारा आपका क्या है, कोडोमेन। तो आप यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से आप कह सकते हैं कि जो रेंज है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई डोमेन तो पूरा पूरा है, लेकिन रेंज सिर्फ कौन सी है, रेंज वही है जिनकी प्री इमेजेस है। जिसकी प्री इमेजेस नहीं है उसको आप रेंज नहीं बोल सकते, राइट। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसमें डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके पास, यहां से आपसे पूछा गया है कि भाई एरो डायग्राम बनाना है, रेंज, डोमेन, कोडोमेन। अब क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है कि आपसे क्या क्या चीजें पूछी है, ठीक है, जो आपको करने का तरीका रहेगा जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, देन तभी आपने क्या करना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जो चीज आपसे पूछी है वही सॉल्व करनी है। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं निकालना है। अगर आपसे रेंज पूछिए तो आपको कोडोमेन निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूछा सिर्फ रेंज है और वो डोमेन कोडोमेन सब निकाल देते हैं। जरूरत नहीं है, जितना पूछा उतना ही निकालना है, ठीक है। तो करते जरा इसको। क्या बोल रहे हैं कि r इज इक्वल टू, तो रिलेशन आपके पास है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये जितने भी एलिमेंट है ये सब क्या है, x, और जो दूसरा सेट जैसे हम लिखते थे ना यहाँ पे ऐसे कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट को हमने बोला था x, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसको हमने बोला था y, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो निकालते जरा यहाँ से y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, जब x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा 2, जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 3 आएगा, जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो 4, जब मैं 4 पुट करूंगा तो 5, और जब 5 पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 6, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसका एरो डायग्राम बनाना है। तो देखो
इस वाले में सारे x के जो एलिमेंट है लिखो जरा, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। y की क्या क्या वैल्यू आई, 2 3 4 5 6। 1 पुट करने पे कितना आया, 2, 2 पुट करने पे 3, 3 पुट करने पे 4, 4 पुट करने पे 5, 5 पुट करने पे 6। तो ये आपके पास क्या बन गया, इनका रिलेशन, राइट। अब आप क्या करोगे, यहां से सबसे पहले डोमेन बताओगे, फिर कोडोमेन बताओगे, फिर रेंज बताओगे। तो यहां लिखो डोमेन। तो यहां पे डोमेन क्या है भाई, देखो जो आपके पास इमेजेस है इनकी जो प्रीमेज है वही आपका डोमेन होगा। तो यहाँ पे देखो इमेजेस 2 3 4 5 6, तो 2 की प्रीमेज क्या है 1, 3 की प्रीमेज 2, 4 की प्रीमेज 3, 5 की 4 और 6 की 5। तो सिंपल सी बात है, जो डोमेन है हमारा, डोमेन में क्या होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो कोडोमेन, कोडोमेन में 1 2 3 4 5 6। अगला रेंज, रेंज क्या होती है, यानी कि जो आपको आउटपुट मिले, यानी कि 1 रखने पे 2, 2 रखने पे 3, 3 रखने पे 4, तो आउट जो हमको आउटकम मिले वो कौन कौन से हैं, आउटपुट यहाँ पे 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख देना जो भी आपके आउटकम्स है। 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको डोमेन पता चल गया कि भाई जो भी आपकी प्रीमेज होती है वही आपका क्या है, डोमेन होता है। जो भी आपकी इमेज होती है वही आपकी क्या होती है, रेंज। और ये पूरा सेट क्या है आपका, कोडोमेन। तो आपको यहां से एक चीज क्लियर होगी कि जो रेंज है, जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। ठीक है, दूसरा अगर आपसे कभी पूछ लिया कि भाई जो रिलेशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक, तो कैसे लिखोगे, 1 2, क्योंकि 1 रखने पे 2 आया, नेक्स्ट 2 3, 3 4, 4 5 और 5 6। तो ये आपकी क्या है, रोस्टर फॉर्म, इसकी जो रिलेशन हमारे पास बना। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भाई इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो जो भी आपने इनपुट रखे थे उनसे जो भी आपको आउटपुट मिले वही आपकी क्या है, रेंज है। जो आपने इनपुट डाले वो आपकी क्या है, डोमेन है। और जो ये पूरा सेट है, ये 1 से लेकर 6, ये आपका क्या हो गया, कोडोमेन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप, जो मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, इस नोट को समझिए। नोट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A to set B is the number of possible subset of A Cartesian product of V if Na is equals to P and Nv is equals to Q। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P और Q से। तो जो मैंने ये थ्योरेटिकल बोला, इसका मैथमेटिकली क्या एक्सप्लेनेशन है ना, और इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो आपको ये सिंपल बोल रहा है कि यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नंबर ऑफ रिलेशन। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिलेशन पूछे जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों सेट का क्या निकाल लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्या है, 1 3, 1 4 और
2,3 एंड 2,4। ठीक है, अब क्या करना है, इसने बोला टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A टू सेट V इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ V। तो आपने क्या करना है कि यहां पे लिखना 2। अब देखो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट बन रहे हैं, 4, तो 2 की पावर कितने लिख दोगे आप, 4। तो यही आपके पास क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन। तो आप यहां पे लिख देना नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो आपने ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम समझेंगे फंक्शन क्या है। अगर आपको इस चैप्टर के मतलब इस टॉपिक के और प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चंस की, तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। बट शर्त है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, देन आपने कमेंट करना है कि आपको और क्वेश्चन चाहिए कि नहीं। राइट।